हेलो बच्चों, आज करेंगे दुख का अधिकार पाठ के प्रश्न एवं उत्तर। लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं प्रश्न एवं उत्तर। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए। सबसे पहले बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाया, फिर नाग देव की पूजा करवाई। उसके बाद पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई, जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी सम्राट महिला की बात सोचने लगा कि कैसे पुत्र वियोग में वह सम्राट महिला 2.5 माह तक पलंग से न उठी। उसे 15-15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरा शहर पुत्र वियोगिनी उस सम्राट महिला के दुख से दुखी था। अगला प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच का वर्णन किया है, उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है और उसके धन से कई लोग पलते हैं, जबकि निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता एवं व्यवस्था होती है कि वे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकते। समाज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। पाठ के इस कथ्य को देखते हुए दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। अब करेंगे प्रश्न संख्या ग। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। लेखक के अनुसार पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती हैं। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से संभ्रांत लोगों की पहचान होती है और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं। यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा पाता, क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। लेखक ने अपनी इस मना स्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है, जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हवा की इच्छा अनुसार जमीन पर गिरती है। लेखक की संभ्रांत पोशाक भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकती है। नेक्स्ट, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार यदि अमीर दुख मनाता है तो पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित होता है, और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। दुख संसाधनों एवं सहूलियतों की मांग करता है। जिसके पास यह होती है उसे दुख मनाने का भी अधिकार है। प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग यही है। तो बच्चों, अब ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रही है आपको समझाने की। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और इस तरह से आपकी एग्ज़ाम की
पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, घर पर रहें और पढ़ाई करें।